2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी ने जो 3 सीटें वो जीत सकती है उस पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। डिंपल यादव का नाम अटकलें तेज थी लेकिन वो कट गया है और अब ये कयास लग रहे हैं कि अखिलेश आजमगढ़ से अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं। असल में हुआ ये कि डिंपल का नाम तो राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में तय हो गया था, लेकिन आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी इस बात से नाराज हो गए कि उनकी तो जगह ही नहीं बन रही है फिर राज्यसभा जाने की। तो दोनों दलों का गठबंधन एक तरीके से टूटने की कगार पर पहुंच गया था। फिर मुलायम सिंह यादव ने ये सलाह दी और इस सलाह के बाद अखिलेश यादव मान गए। डिंपल का पत्ता राज्यसभा जाने के लिए कट गया, लेकिन अब आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं डिंपल यादव। यूपी चले हैं डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी। यूपी की सियासत के बनते बिगड़ते समीकरण ये संकेत दे रहे हैं कि डिंपल यादव आजमगढ़ के अखाड़े में समाजवादी पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरने वाली है। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हई, हम यहाँ की पतोई हई, है कि नहीं? हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही डिंपल यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। तब डिंपल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव हार गई थी। 2 दिन से यूपी के सियासी गलियारों में ये खबर उड़ी हुई थी कि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से राज्यसभा जाएंगी। पार्टी की ओर से कपिल सिब्बल, जावेद अली और डिंपल यादव के नाम भी सार्वजनिक होने लगे। लेकिन बुधवार को जब डिंपल यादव ने अपना नामांकन नहीं कराया तो ये लगने लगा कि खेल अभी बाकी है। असल में पहले से ये बात हो रही थी कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को अखिलेश राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मामला फंसा हुआ था। और जब 2 दिन पहले डिंपल के साथ ही 3 नाम चर्चा में आ गए तो कहा जाने लगा कि जयंत और अखिलेश के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन सियासी रिश्ते को संभालने के लिए अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव का नाम पीछे किया और समाजवादी पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जयंत चौधरी का नाम फाइनल कर दिया। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी 7 सीट जीत सकती है। समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें आएंगी। बाकी बची 1 सीट के लिए अभी संघर्ष होने के आसार हैं। इस लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से कपिल सिब्बल, जावेद अली और जयंत चौधरी का राज्यसभा जाना फाइनल है। और अब इसीलिए चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव को आजमगढ़ के अखाड़े में उतारेंगे। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से सांसद बने थे। बाद में मैनपुरी की करहल सीट से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया। अब आजमगढ़ में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि आजमगढ़ सीट पर डिंपल यादव को लड़ाकर परिवार का कब्जा बरकरार रखा जाए। 2019 में एसपी के 5 सांसद जीते थे, तब मैनपुरी से मुलायम और आजमगढ़ से अखिलेश जीते थे। कन्नौज से डिंपल यादव 13,000 वोटों से हार गई थी। अभी लोकसभा में एसपी के महज 3 सांसद हैं। अखिलेश की सीट आजमगढ़ के अलावा आजम खान की रामपुर लोकसभा सीट पर भी 23 जून को उपचुनाव होना है। आजमगढ़ के अखाड़े में अगर डिंपल यादव उतरती हैं, तो समाजवादी परिवार की तीसरे सदस्य होंगी जो पूर्वांचल की इस यादव बहुल सीट पर चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले 2014 में यहां से मुलायम और 2019 में अखिलेश यादव जीते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव जब प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंची थी, तब उन्होंने खुद को यहां की बहू बताकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे थे। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हई, हम यहाँ की पतोई हई, है कि नहीं? 2017 का ये वही चुनाव था जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी गानों में डिंपल यादव को सीएम का चेहरा तक प्रोजेक्ट कर रखा था। यूपी चले हैं डिंपल भाभी, अखिलेश जी के दिल्ली बैठा दी।
डिंपल यादव न सिर्फ भाषण अच्छा दे देती हैं, बल्कि पार्टी के एक तबके पर अच्छी पकड़ रखती हैं। 2 बार सांसद रही डिंपल 2012 में पहली बार कन्नौज से निर्विरोध जीती थी। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 2014 से लेकर 2022 तक के चुनावों में डिंपल ने पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार किया। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था। उस चुनाव में कन्नौज के मंच पर डिंपल ने मायावती के पैर छुए थे। तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। राजनीति के कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि इसी तस्वीर की वजह से डिंपल चुनाव हारी थी, क्योंकि कौर यादव इस तस्वीर को पचा नहीं पाए। अब जरा आंकड़ों के अंकगणित पर आजमगढ़ सीट का सियासी हिसाब किताब देख लीजिए। 2019 में अखिलेश को 6,21,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 3,61,000। तब अखिलेश 2,59,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। ये नतीजे उस चुनाव के हैं जिस चुनाव में देश में मोदी की प्रचंड लहर चल रही थी। ऐसे में अगर अखिलेश यादव इस बार उपचुनाव में पत्नी डिंपल को उतारते हैं तो उनका पलड़ा भारी रह सकता है। जहां तक इस सीट पर वोट बैंक का सवाल है तो हिसाब इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 10 चुनाव में 8 बार यहां से सिर्फ यादव उम्मीदवार जीते हैं, बाकी 2 बार मुस्लिम। आजमगढ़ में यादव वोटर 3.5 लाख, मुस्लिम वोटर 3 लाख और दलित वोटर करीब 3 लाख है। ऐसे में अगर सब कुछ दुरुस्त रहा तो डिंपल के लिए राह आसान हो सकती है। माना जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में 2 बार आजमगढ़ का दौरा कर अखिलेश डिंपल के लिए ही सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। 11 और 17 मई को अखिलेश आजमगढ़ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मंत्रणा कर चुके हैं। बीजेपी यहां फिर से निरहुआ पर दाव लगा सकती है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।